एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा एम है, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा एन है। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करना है हमने इसको। यहाँ पर हमें पहले ए और बी निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही यहाँ पर क्या करते हैं, स्केलिंग कर लेते हैं। पहली इक्वेशन को जब स्केलिंग करेंगे तो ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा जो कि एम के बराबर था, इसको स्केलिंग कर लिया बोथ साइड। तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो गया 2ab साइन थीटा और कोस थीटा, ये इक्वल आ जाएगा एम स्क्वायर की। यानी कि जो पार्ट वन है हमारा उसकी हमने स्केलिंग कर दी। इस पार्ट वन की स्केलिंग बोथ साइड किया हमने, इसको दोनों तरफ हमने इसको वर्क कर दिया। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है उसका भी हम स्केयर कर देते हैं। तो जब सेकंड पार्ट यहाँ पे स्केयर होगा तो ये बनेगा ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, यहाँ मैंने बी लिख दिया था एक्चुअली यहाँ पे थीटा है, प्लस बी स्केयर कोस स्केयर थीटा, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है बीच में यहाँ आएगा माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ये वैल्यू आ रही है हमारी एन स्केयर के बराबर। एक्चुअली हमारा टारगेट तो है ए स्केयर प्लस बी स्केयर को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है, इनको हमने प्लस कर दिया। जब जोड़ देंगे दोनों को तो ये आएगा ए स्केयर के साथ आ जाएगा साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर। इसके कॉमन ले लिया इस हिस्से में से, पहले वाले दोनों में से। इन दोनों में से बी स्केयर को कॉमन लेंगे, अंदर आएगा फिर से साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर। और ये दोनों वैल्यूज जुड़ेंगी, एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो जीरो हो जाएंगी और राइट साइड में आ जाएगा एम स्केयर प्लस एन स्केयर। और यहाँ पर हमारे पास साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर की वैल्यू 1 होती है, भी आ जाएगा 1। इस तरह से यहाँ से बी स्केयर के साथ भी 1 और इक्वल आ जाएगा एम स्केयर प्लस एन स्केयर के। तो हम ये देखते हैं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर की जो वैल्यू है वो आ गई एम स्केयर प्लस एन स्केयर। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिखेगा, और अगर नॉर्मली बिना करे आप एग्जाम में जाएंगे तो आप पजल हो सकते हैं। तो अगर एक बार भी करके चले गए तो इसमें श्योर आपके नंबर आ सकते हैं। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा एम है, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा एन है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 माना, स्केलिंग कर दी, पहले वाली भी स्केलिंग करी। तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा एम स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा एन स्क्वायर आ गया। बस 3 और 4 को जोड़ देना है, ये वाला हिस्सा कट जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर बचने वाला है, ये 1 बन जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर बनने वाला है, ये वाला हिस्सा 1 बन जाएगा, और राइट साइड में हमारा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। दैट विल बी द आंसर। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास 4 माइनस साइन स्क्वायर 45, नीचे है कोस थीटा इनटू tan 60, राइट साइड में दे रखी है वैल्यू 3.5। तो यहाँ पे करना क्या है, सभी वैल्यूज जो हमें पता होगी वो पुट कर देंगे, और इस तरह से जो कोस थीटा अननोन वैल्यू है, पहले हम कोस थीटा को फाइंड आउट करेंगे, फिर जो वैल्यू आती है उसके बेस पर चेक करते हैं कि कोस थीटा की कौन सी वैल्यू आ रही है। हमें कोस थीटा के कुछ ही रिजल्ट याद होते हैं। कोट 30 जो कि √3 के इक्वल होता है, कोट 45 जो कि 1 के इक्वल होता है, और कोट 60 डिग्री जो है वो 1/√3 के इक्वल होता है। तो हम ये चेक करते हैं, अब पता लग जाएगा कि किसके इक्वल आता है कोट थीटा। तो यहाँ पे हो गया 4 साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 है, इसको हमने पुट कर दिया। नीचे आ गया ये वैल्यू कोड ऑफ थीटा tan 60 की वैल्यू होती है √3। इधर जो वैल्यू है हमारे पास वो दे रखी है 3.5, यानी कि 7/2 के बराबर ये वाली वैल्यू दे रखी थी। यहाँ से आएगा 4 माइनस 1/2, यहाँ से आ गया, और ये वाली वैल्यू हमारे पास कोड ऑफ थीटा इंटू √3 इधर है 7/2। तो 4 में से अगर हम 1/2 को घटाते हैं तो यहाँ पर भी यही वैल्यू आ जाएगी, 7/2 ही आ जाएगा, 7/2। और इधर है हमारे पास राइट साइड में 7/2, मैंने कोट थीटा और √3 को भी यहाँ भेज दिया, कोट थीटा इंटू √3। तो 7/2 से अगर 7/2 को काट दिया जाए तो यहाँ इधर 1 रह जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कोट थीटा इंटू √3। और अगर हम √3 को भी इधर ले आते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा कोट थीटा की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि 1/√3 कहाँ पर होती है कोट की वैल्यू। तो कोट की वैल्यू 1/√3 होती है कोट 60 पे। इसका मतलब क्लियर है कि थीटा की वैल्यू कितने डिग्री आ गई, 60 डिग्री आ गई। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, और ब्रैकेट में है सेकंड साथ में 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो इसको हल करके बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं। 1 प्लस कोट थीटा हमने लिख दिया, कोस थीटा बटा में लिख दिया, साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा, और यहाँ से हम बनाते हैं इसको 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस 1/कोस थीटा। यहाँ से जब हम एलसीएम लेते हैं तो बनता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, और नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ से बनेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास +1, और नीचे आ रहा है कोस ऑफ थीटा। तो देखा जाए तो ये वाला हिस्सा दोनों का बराबर है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, एक बार माइनस का 1 है और एक बार प्लस का 1 है। तो इस जगह पर हम आपकी प्रॉपर्टी लगाते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर लिखा हो तो उसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही काम यहाँ पर करते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा +1 में ये
स्केयरिंग का डिफरेंस है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्केयर माइनस 1 का स्केयर बन जाएगा, और नीचे हमारी दोनों एलसीएम्स वाले पार्ट्स की मल्टीप्लाई से आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ऊपर के हिस्से को हल कर दिया जाए तो ये बनेगा साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस का 1 और नीचे आ रहा है साइन थीटा और कोसो थीटा। तो यहाँ पर साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर की जो वैल्यू है उसको 1 पुट कर देते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल वैल्यू बचेगी हमारे पास यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिला के काट पीट के जो उत्तर आ जाएगा वो आएगा हमारा 2। ये हमारा 2 आंसर होगा इसका। एग्जाम के पॉइंट से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जो है कि अगर साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल है तो हमें 2 tan थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम किस तरह से इसको हल करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल कहाँ पर होते हैं। तो साइन थीटा और कोस थीटा कहाँ इक्वल होते हैं। साइन थीटा बटा कोस थीटा कर दिया हमने, यहाँ पे 1 आया, tan थीटा 1 या थीटा आ गया 45 डिग्री, क्योंकि tan और सिंपल सा भी अगर हम याद रखना चाहें तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों 45 डिग्री पर इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है जब हम थीटा 45 डिग्री लगाते हैं। तो अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया 2 टाइम tan 45 प्लस कोस 45 का स्क्वायर 2 इंटू 1, और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका आ गया स्क्वायर, तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 1/2 आएगा, तो कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 5/2। तो याद ये रखना है यहाँ पर tan थीटा 1 के इक्वल है, थीटा 45 डिग्री का होगा, और साइन 45 की वैल्यू और कोस 45 की जो वैल्यू है दोनों की एक ही वैल्यू होती है 1/√2। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट्स है, आप धीरे साथ ही साथ आपको नोट भी करते रहना है इन बातों को, और किस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन को हल करते वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है, वहाँ पर ये नहीं लगना चाहिए कैसे क्या हो पाएगा। बेसिक बातें वही रहेंगी जो आपने पढ़ रखी हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ और अपने तरीकों को लगाते हुए इस तरह से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कोस थीटा √3 के इक्वल दे रखा है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan थीटा प्लस कोट थीटा की, उसको प्रूव करना है कि वो इक्वल है 1 के। तो हम इसमें क्या ट्रिक इस्तेमाल करें कि हमारा tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 प्रूव हो जाए। तो उसके हम इसी को ही हल कर लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा नीचे कोस थीटा, और इसकी वैल्यू होती है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। हल करते हैं तो बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया साइन थीटा इंटू कोसो थीटा। अब ऊपर की वैल्यू तो 1 है हमारे पास, बची नीचे वाली वैल्यू साइन थीटा कोसो थीटा। अगर इसकी भी वैल्यू 1 पुट कर दें तब हमारा रिजल्ट 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हम प्रूव कैसे करें कि साइन थीटा और कोस थीटा 1 है, उसके लिए हमें गिवन पार्ट को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। जब हम गिवन पार्ट को हल करेंगे तो वहां से हमारा रिजल्ट जो है शायद ऐसा आ सकता है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो उसके लिए हम इस पार्ट को हल कर लेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा वाले पार्ट को। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने स्केयरिंग कर देनी है बोथ साइड। जैसे ही हम इसमें स्केयरिंग करते हैं तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर कितना 3 के बराबर। इसकी वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू 3 के बराबर, 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 के बराबर। यहाँ पे क्लियर है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा अगर 2 के बराबर आ रहा है तो साइन थीटा और कोस थीटा 1 ही होगा। इस वैल्यू को हमने उठा के यहाँ पर पुट करना है, यानी कि हमारा जो पार्ट 1 है साइन थीटा प्लस कोस थीटा √3, वो हमें रिजल्ट देगा कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 के इक्वल है। फिर जब हम प्रूव वाले पार्ट को हल करने जाएंगे, tan थीटा प्लस कोस थीटा वाला पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हल कर लिया, उसका रिजल्ट आ रहा है 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जबकि साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू की मल्टीप्लाई से 1 आ रही है, 1/1 से ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। एक्चुअली हमने शुरू यहाँ से किया था, जो हमें प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया था, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, गिवन पार्ट का जो रिजल्ट लिखा था उसको हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे।